पोलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है और कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 99% पोलैंड का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पोलैंड विजिट वीजा के बारे में, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और उसके अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पोलैंड के बॉर्डर किस कंट्री के साथ टच होते हैं। पोलैंड अपने बॉर्डर बेलारूस, लिथुआनिया और यूक्रेन के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। पोलैंड में जो लैंग्वेज है पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है। और जहां तक बात है पोलैंड में करेंसी कौन सी चलती है और पोलैंड की करेंसी का नाम क्या है। पोलैंड की करेंसी का नाम पोलैंड ज़्लोटी की करेंसी है। पोलैंड ज़्लोटी करेंसी भी वहां पर चलती है और वहां पर यूरो भी चलते हैं, तो दोनों करेंसी वहां पर एक्सेप्टेबल होती है। और अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट के बारे में आपको प्रोसीजर बताएंगे और आप किस तरीके से एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उससे आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 और 45 जो एक्सेलेंट साइज है शेंगन कंट्रीज के लिए। आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज आती हैं, या तो इसके ऊपर आपका वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, तो आपको सारी कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको लॉस की FIR की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। उसके बाद क्या आती है FRC, और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना MRC यानी कारनामे की कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FPR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और जहां तक बात रही अगर आप एम्प्लॉय है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप बिजनेसमैन है तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर चाहिए होता है और सैलरी स्लिप्स। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको फ्रीलांसिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट है आप वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्रीलांसिंग के लिए एक स्टाम्प पेपर बनाना पड़ता है, वो अपनी फाइल में अटैच करते हैं। और जहां तक बात रही अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए आपको स्कूल से लीव एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है जो आपको स्कूल के प्रिंसिपल ऑथराइज करते हैं कि लीव एप्लीकेशन उन्हें दिया हुआ है और वो ऑथराइज है कि ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइंस स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और बिजनेस की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके पहले 2 से 3 महीने की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके अकाउंट में 10 से 12 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और ले रहे हैं, पोलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम आपके अकाउंट में 12 से 15 लाख होना चाहिए और वो भी राउंड अबाउट आपकी ट्रांजैक्शन पिछले 3 से 4 महीनों में आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी हो और सारे बैलेंस भी वेल मेंटेन हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छे हो, तब आप फ्रेश पासपोर्ट और पोलैंड का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 10 से 12 लाख, ये अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। और जहां तक बात है अगर आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। कमर्शियल या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है वो डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट आप अपनी साल में अटैच कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट वो डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट चाहिए होते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एडिशनल टाइज है तो फाइल में शो कर दिया करें, इससे आपकी फाइल की वर्थ भी अच्छी हो जाती है और आपके वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और अब हम बात कर रहे हैं पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको जो टिकट और या होटल बुकिंग है वो आप कंफर्म पेड होटल लगाते हैं
या आपको जस्ट बुकिंग लगानी पड़ती है। पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको इन्विटेशन लेटर, पुलिस का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। आप होटल बेस्ड भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप इसमें होटल बुकिंग लगाते हैं। कंफर्मेशन नंबर के साथ आप कंफर्म होटल लगा सकते हैं। इसमें आपको कंफर्म बुकिंग लगानी पड़ती है, कंफर्म पेड होटल नहीं लगाना पड़ता। अदरवाइज ये है कि अगर आप फिर भी कंफर्म पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके ऐसा होटल लगाएं जो आपका रिफंडेबल हो या डेट चेंजेबल होना चाहिए। और जहां तक बात है टिकट, आपको टिकट आइटनरी लगती है, कंफर्म पेड या इशू टिकट नहीं लगाना पड़ता। और इसके बाद थर्ड स्टेप में आपका आता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 यूरो को कवर करने वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और कोविड प्लस की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो जब भी आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगा दिया करें और $50,000 को कवर करने वाली इंश्योरेंस हो, जो एक फाइल में अच्छा इमेज आता है। डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पोलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं पोलैंड की अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, वैसे आप किस तरीके से जाते हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम और वीजा फीस कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पोलैंड विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। पोलैंड विजिट वीजा, बिजनेस वीजा या वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट आपको प्रॉपर एम्बेसी को ईमेल करनी पड़ती है। एम्बेसी के ईमेल पे आपको ईमेल एक प्रॉपर करनी पड़ती है, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवल डिटेल्स, और आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि आप वहां पर कितने डेज के लिए जा रहे हैं और आप एम्बेसी को एक ईमेल करते हैं। और उसके बाद एम्बेसी की तरफ से ईमेल का रिटर्न बैक एक रिप्लाई आता है और उसमें एम्बेसी की तरफ से एक डेट दी जाती है और आप इस डेट पर पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और जहां तक बात है डॉक्यूमेंट सबमिशन टाइम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट सबमिशन टाइम आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाते हैं और उर्दू में भी साइम टाइम आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन आपकी फाइल से रेलेवेंट ही होते हैं। और जहां तक बात है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आप किस तरीके से एम्बेसी में जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने के लिए आप शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी जाते हैं। इस्लामाबाद में शटल सर्विस है, वहां से आप बस के थ्रू एम्बेसी जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आप वापस शटल सर्विस आ सकते हैं। और शटल सर्विस के जो चार्जेस हैं 1200 शटल के सर्विस के चार्जेस हैं जो आपको वहां पर पेड करने पड़ते हैं शटल सर्विस का टोकन लेते टाइम। जब आप शटल सर्विस का टोकन लेते हैं तो आपको पासपोर्ट कॉपी और आईडी कार्ड कॉपी वहां पर देनी पड़ती है। और इसके बाद जब एम्बेसी जाकर अपने इंटरव्यू वगैरह देके और आपकी फाइल सबमिट होती है तो इसकी जो फीस है, पोलैंड की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरोस की विजिट वीजा फी है। और अगर आपकी एज 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो उसकी 40 यूरो विजिट वीजा फी है। और अगर आपका फैमिली में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी एज 1 साल से लेकर 6 साल के दरमियान उसकी एज है तो उसकी वीजा फी नहीं होती। तो ये सारी फीसेस हैं और किस तरीके से आप एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और जहां तक बात रही अगर आप इसके लिए अपील करना चाहिए, अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आप अपील किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें अपील का जो प्रोसीजर है, आप इसमें अपॉइंटमेंट के बगैर अपील कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती, आप वॉक इन शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी में जाके अपील कर सकते हैं। अगर आप ईमेल में अपनी सारी अपील सबमिट करते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करके ईमेल में अटैच करते हैं तो ईमेल में जो आप अपील करते हैं वो आपकी अपील एक्सेप्टेबल नहीं होती और उसमें कोई प्रोसीजर भी नहीं होता। ईमेल के लिए आपको पर्सनल अपनी फाइल दोबारा रेडी करके जो एलिगेशंस लगाए होते हैं आप उन एलिगेशन को दूर करके आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी जाते हैं और वहां पर जाके अपने अपील के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती और बुध और जुमेरात को आप वहां पर जाके पर्सनल अपीयरेंस पर अपील कर सकते हैं। अपील होने के बाद जब आपका डिसीजन होता है और उसके बाद आपको ईमेल आती है या आपको मैसेज आता है तो आप जाके अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इसकी फीस कितनी है, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप पोलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और जहां तक बात है पोलैंड का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, पोलैंड का जो विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 15 वर्किंग डेज मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है। और अगर बात की जाए मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम की 45 वर्किंग डेज प्रोसेसिंग टाइम है। तो इसमें यह है कि आप पोलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करके उसमें ट्रैवलिंग डेट 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें कि अगर आपका पासपोर्ट डिले होता है तो आपकी ट्रैवलिंग डेट है वो एक्सपायर ना हो। और जहां तक बात है कि आप पोलैंड का वीजा अप्लाई करें तो उसमें आपको कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और पोलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी फाइल स्ट्रांग है तो 5 to 6 डेज का मैक्सिमम वीजा अप्लाई करें। और अगर आपका पहले कोई शेंजन वीजा लगा हुआ है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है और आपकी फाइल भी स्ट्रांग है तो आप 7 to 10 डेज का मैक्सिमम वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपके वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप पोलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे कि किस तरीके से आप पोलैंड का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं और अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो किस तरीके से आप वीजा की अपील भी कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा और अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें।
या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।